एक विशाल राज्य के राजा के पास एक हाथी था। वो हाथी राजा को बहुत प्रिय था। हाथी बहुत ही समझदार था। वो कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, इसलिए अक्सर राजा उसे विचरण करने के लिए खुला छोड़ देते थे। वक्त बीतता गया, समय के साथ वह हाथी बूढ़ा हो गया था। राजा ने उस हाथी को खुला छोड़ दिया और वो पूरे नगर में विचरण करने लगा। राजा ने डुग्गी पिटवा दिया कि अगर किसी ने आकर हमसे यह कहा कि हाथी मर गया तो हम उसे सजाए मौत देंगे। ये बात सुनकर राज्य के सभी लोग डरे हुए थे। हाथी जिसके भी दरवाजे पर जाता, उस घर के लोग उस हाथी को खिला पिलाकर जल्दी से आगे हाँक देते थे। लोग ये सोचते थे कि कहीं अगर ये हाथी हमारे दरवाजे पे मर गया तो राजा से हमें कोई नहीं बचा पाएगा। हाथी काफी जीर्ण अवस्था में था। उसकी हालत खराब होती जा रही थी। एक दिन चलते चलते वो हाथी एक धोबी के घर के पास गया। धोबी ने तुरंत उसे जो कुछ संभव हो सका खिलाया। धोबी हाथी को अपने घर से दूर करना चाह रहा था, परंतु हाथी वहां से दूर जाने के बजाय धोबी के द्वार पर ही बैठ गया और थोड़ी देर के बाद वहीं मर गया। धोबी के द्वार पे आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। सभी यही चर्चा कर रहे थे कि अब हाथी के मरने की खबर राजा को कौन देगा। कोई कहता है, भैया हाथी तो धोबी दे द्वार पर आकर मरा है, अब तो धोबी की खैर नहीं। जैसे ही धोबी राजा को हाथी के मरने की खबर देने जाएगा, राजा इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन धोबी बहुत ही चतुर और वाकपटु था। उम्र आधी से ज्यादा बीत चुकी थी, जिससे जीवन का तजुर्बा भी बहुत था। शब्दों का हेरफेर वो बहुत अच्छी तरह से जानता था। डर तो था ही, फिर भी हिम्मत करके धोबी राजा के पास गया और बोला, महाराज, आपका हाथी मेरे द्वार पर आया और वहीं लेट गया। अब वो न तो उठ रहा है, न बैठ रहा है, न ही हिलडुल रहा है, न खा रहा है, न पी रहा है और न ही सांस ले पा रहा है। राजा ने कहा, तो क्या हाथी मर गया? धोबी ने तुरंत कहा, महाराज, ये मैं कैसे कह सकता हूँ, ये तो आप ही कह सकते हैं, क्योंकि मैं कहूंगा तो मुझे मृत्यु दंड मिलेगा। राजा धोबी की वाणी की चतुराई से बहुत प्रसन्न हुए और उसे इनाम के तौर पर स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप भेंट की।